सुंदर साथ का श्रृंगार सुंदर साथ बैठा चरज सोन जानो एक अंग मिला अंग अंग सबके मिला रहे सब सुविधाएं कदिला जानो मूल मिला सब एक मुखा सब एक शोभित श्रृंगारा सागर भर्या सब एक रसा माये कैविध तरंग पार नीलवत बेना चांदल हरिगरदन मुख मोरा नैन चोच शिर शोभिता बित बने तरफ दो जोरा निर्मल मोती नासिका कैविध नथ बेसारा जोत जोर नमीन कसा ये वर्णन वै क्यों कारा शोभित सबान के कानन झलकत जाला माय मोती नंग निरामला साई उतत माय गाला चार चार हार सबान के उरा पराधि झलकाता कंठ सरी कंठना में सवन के शोभिता एक हार हिरण का दुदाये मकंचना तीजो हार मणिक को चौथा हार मतियेन कौन डोरे कौन बादले कौन खजूरे हारा कहाँ कौन जबेरा सके सलकारो जलकार हाथ चूड़ी नंग नौगारी अंगूठी झलकत नांगा उजल लाल थेलिया पहुंच पहुंची नंग कैरांगा जैसे स्वरूप सके पूछन तीन फाका यहीं रवे सब वस्त्र जवेर के ये अंग बड़ी रुआका जैसी शोभा भूषण की कौन तैसी शोभा मस्तारा कछु पाइये शोभा स्वरूप की जो कोले रुआ नजारा वस्त्रों के नंग क्यों कहूँ कह जावे जोता सभी भाई एक रोशनी जान गंजाम्बार जोता अतंत नंगारा सके और नरम जवेरा तंता अतंत रस रसायन खुबी कुछ बयाति बेकाता कौन के ते नाम जवेरन के रसायन नाम अनेका कई नाम भूषण कांगा सो काल कौन विवेका सुरत सकल साथ की मुख कोमल सुंदर गौरा ये सबीर दितो फबे जो वे अरस सौरा रुए सुंदर सनकुल मुखा नहीं शोभा को पारा कटबड़ कोई नहीं नमे एक रस सवनारा कई रंग शोभित साड़ियां रंग रंग में कई रंग सारा भिन्न भिन्न जल के एक जोता कई किरणे उते बेसुमारा हर एक के श्रृंगार तिन श्रृंगार श्रृंगार कई नंगा नंग नंग में कई रंग है तिन रंग रंग कई तरंगा तरंग तरंग कई किरणे कई रंग नंग किरणे समाये यूं जो सागर स्वरूप को तेज पुंज जमाए अब इनके अंग की क्यों कहूँ ठौर नहीं बोलाना क्यों कहूँ शोभा खंड की बित बित के अंग सुपाना रंग तरंग किरणे कई कई तेज जोत जुबाईना प्रकाश उदत सवा सवदा में जो कया नूर रोसाना ज्यों ज्यों बैतियां लगा लगा त्यों त्यों रस परस सुख देता बीच कछु नारे सके यूं खिच खिच डिगलेता जानो सागर सब एक जोत में नुर रोशन बर पुराना साई जल के तेज दरियाओ जो
कई होते तरंग भिन्न भिन्न, ऊपर तले की रोशनी और वस्त्र भूषण की जोता, और जोता स्वरूपों की क्यों कहूँ, ये जो थोड़ा थोड़ा जोता, ऊपर तले कमदी वाले सब जोत रही बहराए, बिच समूह जोत साथ की बनी जुगल जोत बिचताए, ये जोत में स्व सुंदर और स्वरूपों के सुखदाये, दिग दिग के देखिए जो नक शिखर भराए, जो दरिया तिज जोत का क्यों सब दिन दरिया एका, एक दिला एक रोशनी जो क्यों कर कह विवेका, जो तो उपली कई जुबान सो पर रेसा चरित्र सुख चैना, सुख परात्म तब पाइए जब खुले अंतर के नैना, एक रस हो सकसो चले प्रेम रस पूरा, फिर प्याले लेते हैं श्याम श्यामा जी हजूरा, क्यों कौन सुख सवान के सवांगों के गचेता, अरस परस सुख ले वही अंग नए नए उपजाता, सात समूह की क्यों कहूँ जहाँ कोई सके में आराम, अरस परस सब एक रसा क्यों बिलस प्रेम काम, इन धाम के जो धनी इन अंगों का स्नेहा, ये तो चिदानंद का क्यों कौन जुबाई न दे, सुख अंतर अंतस्करण के आवे नहीं जुबाना, प्रेम प्रीत रीत अंतर की सो क्यों करोए बयान, सतस्वरूप जो धाम के तिनके अंतस्करण, इसक तिनके अंग का शोक सुख करो वर्णन, नगसिक अंग इसक के इसके संदो सांदा, रोम रोम सब इसका के क्यों कर कां सनंदा, अंतस्थ करना इसक के इसके चित चितवाना, बाधा करे इसक की कत देखे ना इसका बीना, तत्व गुणांग इंद्रिया सब इसके के बिगाला, पका सारे इसक के सब इसके रही मीला, ये सुख संग स्वरूप के जो अंतर इसका, आत्मा दुष्करण विचारिए तो कछु बोया विरंसा का, जो कोई आत्म धाम की इत वो जागृता, अंगाया वही सका तो कछु बोया वेता, क्यों नेत्रे नेत्र मिलाइए क्यों बजे आनंद ठिकाना, तो प्रेम रसायन पीजिए जो आत्म थे उत्पन्न, आत्मा दुष्करण विचारिए अपने अनुभव का जो सुखा, बढ़त बढ़त प्रेम आवई पर आत्म सनमुखा, इतते नजर न फेरिए पलक न दीजे नैना, निके स्वरूप जो निराकिए जो आत्मा वह सुख चैना, जब प्रेम जो उपजे रस पर आत्म पहुँचाए, तब नैन की सैन कछुओ वही अंतरा का कुल जाए, अंतस्करण आत्म के जब ये राय समाये, तब आत्म पर आत्म के रहे न कछु अंतराय, पर आत्म के अंतस्करण पहले अवजताएं जे, पीछे न आत्म के आवत है सुखाए, ताते हृदय आत्म के लीजिए बिचसाट स्वरूप सुगाला, सुरत नदी दे तू तने फिर जाइए बलबाला, शोभा मुखार बिंद की क्यों कर कौन तिज जोता, रस भर्यो रसिलो दूल्हा जामे निधर नहीं कलाउ दोता, कमी जो कछुए ओ भई तो कई कला दिखाए, ये तो बड़े अंतर रंग रस के यूं प्रेम देत दिखाए, बल बल शोभा स्वरूप की भूषणा, बल बल मीठी मुसकनी बल बल जाऊं किन कीना,
बल बल बांकी पाग की बल बल बांके नैना बल बल बांके मरोरता बल बल चातुरितैना बल बल तिरची चितवनी बल बल तिरची चाला बल बल तिरचे वचन के जिन किया मेरा तिरचाला बल बल छबेली छवि परा दंत तमल मुखलाला बल बल तुम जाम की बल बल रंग रसाला बल बल मीते मुख की अंगा विरस लेता कई वीर के सुख देता है पल पल में करता बल बल जाऊं चरण की बल बल कमाला बल बल नख सिक सवांग बल बल जाऊं पल पाला बल बल प्याज के प्रेम परा बल बल चितव नएता श्री मामत बल बल सवांग फिर वारन लेता फिर वारन लेता बल बल प्याज के प्रेम परा बल बल चितव नएता श्री मामत बल बल सवांग फिर वारन लेता फिर वारन लेता चौपाई 55 प्रकरण 11 चौपाई 9 से 42। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री तारतम सागर ग्रंथ को 11वां प्रकरण श्री सुंदर सात का श्रृंगार को हिंदी सरलार्थ। सभी सुंदर सात अभिन्न अंग के रूप में हिल मिलकर मूल मिलावा में आश्चर्यजनक मुद्रा में बैठे हैं। सभी के अंग परस्पर इस प्रकार मिले हुए हैं कि उनमें एकात्म भाव की शोभा दिखाई दे रही है। मानो इस अपूर्व मिलन में उन सभी की मुखाकृति एक समान है एवं सभी एक ही प्रकार के श्रृंगार से सुशोभित हैं। उनके मन में आनंद का सागर समान रूप से लहराता है, जिससे अपार तरंगे उतर रही हैं। उनके ललाट पर टीका सुशोभित हैं, जो हरित रंग के ग्रीवा, नयन, चोट तथा सिर के कारण मयूर की भांति सुशोभित हैं। उनके दोनों ओर मयूर का सा मुख बना हुआ है। सभी सुंदर सात की नासिका में सुंदर नथ सुशोभित हैं, जिससे निर्मल मोती के साथ साथ विभिन्न रत्नों की सूक्ष्म चित्रकारी चित्रित हैं। इस अद्वितीय शोभा का वर्णन नहीं हो सकता है। सभी के श्रवण अंग में सुंदर कुंडल सुशोभित हैं, जिनमें निर्मल मोती एवं अन्य रत्न लगे हुए हैं। उनकी प्रतिथाएं कपोलों पर पड़ती हैं। सभी के कंठ पर लटके हुए रत्नों के 4 हार वक्षस्थल पर अत्यंत सुशोभित हैं। इसके साथ साथ सभी के कंठ में कंठसरी सुशोभित हैं। इन कंठहारों में एक हार हीरा का, दूसरा कंचन का, तीसरा माणिक्य का एवं चौथा मोतियों का है। इन हारों में कहीं डोरी, कहीं जरी तो कहीं लहरीदार भारियां खजूरें सुशोभित हैं। परमधाम के इन रत्नों के विषय में क्या कहे, सर्वत्र इन्हीं का प्रकाश चमकता हुआ दिखाई देता है। हस्तकमल की चूड़ियां, नवकरी तथा मुद्रिकाओं में सुंदर रत्न सुशोभित हैं। लालिमा युक्त हथेलियां भी अति उज्ज्वल हैं। पहुंचा पर पहनी हुई पहुंची में अनेक रंगों के रत्न सुशोभित हैं। परमधाम के ये स्वरूप ब्रह्मात्माएं जितने दिव्य हैं, उसी के अनुरूप उनके आभूषण भी दिव्य हैं। इसी भांति रत्नों के वस्त्र भी दिव्य हैं। ये सभी आत्माएं श्री श्यामा जी तथा श्री राधा जी के अंग रूपा हैं। इनके आभूषणों की जैसी शोभा है, उसी प्रकार की शोभा वस्त्रों की भी है। इनकी अद्वितीय शोभा की झलक तभी प्राप्त हो सकती है जब आत्मा दृष्टि खुल जाएंगी। इनके वस्त्रों में जड़े हुए रत्न आदि की शोभा का क्या वर्णन करें। इन सभी से निकलती हुई ज्योति तेज पुंज के रूप में पूरे आकाश को प्रकाशित करती हैं। परमधाम के ये अनंत रत्न अति सुकोमल प्रतीत होते हैं। इसी प्रकार
यहाँ के रसायन की भी यही विशेषता है, उनसे अपार सुगंध फैल जाती है। कितने रत्नों का नाम लिया जाए, यहाँ पर तो रसायन भी अनेक हैं। इसी प्रकार एक अंग में धारण किए जाने वाले आभूषणों के भी अनेक नाम हैं, उन सभी का कहाँ तक विस्तार करें। इन सुंदर साथ के दिव्य स्वरूप, कोमल मुखारविंद एवं सुंदर गौर वर्ण की छवि हृदय में तभी अंकित हो सकती है जब अपने पास प्रेम धाम की जागृति बुद्धि होती है। इन ब्रह्मात्माओं की प्रसन्न मुख मुद्रा की शोभा का कोई पारावार नहीं है। इन सभी में किसी भी वस्तु की न्यूनता अथवा अधिकता नहीं है, अपितु ये सभी एक रस हैं। ये ब्रह्मात्माएं विभिन्न रंगों की साड़ियों में सुसज्जित हैं। इन भिन्न भिन्न रंगों में अनेक रत्न सुशोभित हैं। इनसे झलकती हुई भिन्न भिन्न प्रकार की ज्योति से असंख्य किरणें उठती हैं। प्रत्येक आत्मा के श्रृंगार में अनेक प्रकार के रत्न सुशोभित हैं। प्रत्येक रत्न से अनेक रंग निकलते हैं। उन रंगों की अनेक तरंगे सुशोभित हैं। प्रत्येक तरंग से अनेक किरणें झलक रही हैं। अनेक रंगों के रत्नों से निकली हुई ये किरणें वहां पर कहीं भी समा नहीं पा रही हैं। इस प्रकार ब्रह्मात्माओं के स्वरूपों की ज्योति सागर के समान प्रतीत होती हैं, जिनसे सर्वत्र तेज पुंज दिखाई देता है। अब इन आत्माओं के अंग प्रत्यंग का वर्णन कैसे करें? इसके लिए तो उपयुक्त शब्द भी नहीं है। इस स्वप्नवत जगत में बैठकर स्वप्न की जीवा से अखंड धाम के स्वरूपों की शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है? मैंने इस नश्वर जगत की जीवा के द्वारा ही विविध रंगों में उठती हुई तरंगों तथा किरणों का उल्लेख किया है, किंतु परम धाम के दिव्य अलौकिक तेज पुंज की व्याख्या अनित्य जगत के शब्दों के द्वारा नहीं हो सकती है। ये आत्माएं जिस प्रकार परस्पर मिलकर अभिन्न रूप से बैठी हुई हैं, उसी प्रकार परस्पर अपार सुख का आदान प्रदान करती हैं। एक दूसरे के मध्य में कोई भी स्थान खाली न रहा जाए, ऐसा सोचकर ये दूसरी आत्मा को भी अपने पास ही खींचकर बैठा लेती हैं। ऐसे प्रतीत होता है जैसे मूल मिलावा की इस गोल हवेली में ज्योतिर्मय प्रकाश का एक सागर तरंगित हो रहा हो, क्योंकि सर्वत्र प्रकाश ही प्रकाश व्याप्त है। इन तेजोमय स्वरूपों का प्रकाश सागर की भांति झलकते लगता है, जिससे भिन्न भिन्न प्रकार की अनेक तरंगे उठती हुई सी दिखाई देती हैं। मूल मिलावा के इस हवेली में ऊपर लगा हुआ चंदवा तथा चबूतरे पर बिछी हुई कालीन से